ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी डेटा एंड मेथड्स टू ऑब्टेन इट। प्राइमरी डेटा क्या है कि जो आपका अभी तक कहीं पे पब्लिश या अनपब्लिश फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, जो आप पहली बार डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, जिसका सोर्स जो है वो आप ही हैं। चाहे आप उस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं मेल के थ्रू, डायरेक्ट किसी से मिलकर, किसी को टेलीफोन कर कर, तो वो उसके मेथड्स हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा क्या है, जो आप या कोई एजेंसी आपके लिए इकट्ठा कर रही है, तो दैट इज एन प्राइमरी डेटा। जैसे कोई रिसर्च में कोई काम करता है तो वो अपने ही रिसर्च कर रहा है, दैट मीन्स ही इज कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा बाय एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स। तो यही आपके वो हैं कि मेथड्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी डेटा को देखते हैं। डेटा विच इज कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर एजेंसी इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, कि किसी इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ने, इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया है। किसी न्यूज़ चैनल ने कलेक्ट किया होगा कि इलेक्शंस में कौन जीत रहा है। किसी न्यूज़ चैनल ने कलेक्ट किया होगा कि गवर्नमेंट से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं। तो डेट इज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कलेक्ट करा है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आपका प्राइमरी डेटा है। अगर यही प्राइमरी डेटा को अगर कोई और यूज कर लेता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। या न्यूज चैनल दिखा देते हैं तो उसे कोई और भी यूज कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है, तो दैट इज एन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है प्राइमरी डेटा। और ये पहला जो इसे कलेक्ट करता है वही इसे यूज करता है। ऑलमोस्ट केसेस में यही रहता है। दीज पीपल्स आर फर्स्ट यूजर ऑफ दिस डेटा, कि ये लोग आपके इस डेटा के पहले यूजर होते हैं। दैट इज दिस डेटा इज नोन एज प्राइमरी डेटा। इसके बाद लोग अपना कुछ मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। जैसे इंडियन राइटर्स की बुक आप देखेंगे तो क्या होता है, बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं कि फॉरेन राइटर्स की 4-5 बुक खोलकर उनकी कॉपी करके लिख देते हैं, एंड दैट्स बिकम एन सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज भी नहीं मिल पाती है। दिस डेटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय दिस पीपल, जो भी इसे कलेक्ट कर रहे हैं वही इसे यूज करते हैं और वही इसका कलेक्शन अपने पास रखते हैं। बाद में इसे पब्लिक डोमेन के लिए आपका निकाला जाता है कि लोग इसका यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन बोथ। अब आपको ये चीज देखनी है कि इंडिया में कितने लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों से सफर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेके निकलेंगे, लोगों से उनका नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी पूछेंगे और पूछेंगे कि आपको कब से डायबिटीज है और आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। तो आप डायरेक्ट ये काम कर रहे हैं। यही काम आप कर सकते हैं किसी को फोन कर कर, किसी को ईमेल कर कर। तो ऐसे करके यही इसके मेथड्स होंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो ये आपको खुद एक प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना होता है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, जो हमने बात करी है। जैसे आपके सर्वे के लिए आपके घर में लोग आते होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग आते होंगे कि वोटिंग आईडी कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड है या नहीं है। दैट इज एन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। नेक्स्ट इज द टेलीफोन मेथड। जैसे आप कस्टमर केयर वाले आपको फोन करते हैं, कुछ ऑफर बताते हैं या आपसे कुछ पूछते हैं, दैट इज एन टेलीफोनिक मेथड। नेक्स्ट हम बात करें इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। ये नॉर्मल केसेस में नहीं होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज है। जैसे मान लेते हैं सीबीआई ने किसी को पकड़ा, पुलिस ने किसी को पकड़ा, तो वो उनसे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि वो सच क्या है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज एन इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज, जहां पर आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो दैट इज एन इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। जैसे आप सामने वाले से कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उससे इधर उधर के क्वेश्चन पूछ के जान लेते हैं। जैसे इंटरव्यू में अक्सर किया जाता है कि क्वेश्चंस पूछकर, डिप्लोमेटिक टाइप के क्वेश्चन पूछकर पर्सन का नेचर, बिहेवियर वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द लोकल कोरस्पोंडेंट मेथड एंड मेल क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल मेथड। तो इस वीडियो में हम ये 3 मेथड डिस्कस करेंगे। यहां तक आपके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, टेलीफोनिक मेथड और इनडायरेक्ट ओरल मेथड्स। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है। लोकल कोरस्पोंडेंस, मेल क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल मेथड, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेलीफोनिक और मेल आपका ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जहां फोन पे पूछते हैं वहां मेल करके आप पूछते हैं, लेकिन मेरिट डिमेरिट्स इनके बढ़ जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इन्वेस्टर
personally contact the informants and collects the related data through face to face interviews। तो फेस टू फेस होता है, तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीच में कोई मेडिएटर नहीं है। और जब आपका बीच में कोई मेडिएटर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, उस टाइम पर डाटा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। एक रीज़न और भी है, अगर आप खुद डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं तो आप बायस्ड नहीं होंगे। जैसे कोई डेटा किसी कास्ट के लिए है, रिलीजन के लिए है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन हो कि जो बायस्ड हो किसी कास्ट को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर, किसी काम को लेकर। लेकिन आप जितना बायसनेस को अवॉइड करेंगे उतना आपका डेटा एक्यूरेट आएगा। तो ये आपका इसलिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो इसी डेटा में आती है जब आपके पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट, बट एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी, अनबायसनेस, एक्सपर्टनेस एंड सिंसियरिटी ऑफ बोथ द पर्सन्स। अब ये बोथ द पर्सन्स क्या मतलब है? एक तो क्वेश्चन पूछने वाला जैसे कि आप हो गए, और एक क्वेश्चन को आंसर करने वाला, तो उन लोगों के बारे में बताया गया कि दोनों की ऑनेस्टी, सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल, कि जब आपका एरिया जो है जिसमें आपको इंक्वायरी करनी है वो छोटा है। अगर आपको कह दिया जाए पूरे इंडिया में आपको इंक्वायरी करनी है तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन आपको किसी विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में कह दिया जाए तो शायद इतना टफ नहीं होगा और ये मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। अब जनरली यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि बहुत ल्यूवेरियस काम है, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, तो इसकी डीमेरिट्स में आ जाएंगे। मेरिट्स में देख लेते हैं, सिंपल टू अप्लाई, हायर एक्यूरेट, कन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट का मतलब क्या है कि मान लेते हैं किसी बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन आप उससे बोल के कुछ पूछेंगे तो वो आंसर करेगा। अगर आप किसी को मेल करेंगे तो उसके लिए उस मेल का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को आप कुछ पर्चा देंगे कि आप खुद भर लो, तो उसके लिए कोई जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए कोई आपका सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है वो, तो कन्वीनियंट है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल टू क्लियर डाउट्स। अब आप किसी को फ़ोन करके पूछेंगे तो हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन आप मेल करेंगे तो आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको मेल रिप्लाई में ये नहीं लिखेगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, वो सीधा इग्नोर करेगा। तो फ्लेक्सिबल है क्लियर डाउट्स करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम, पता, एड्रेस नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो दैट इज एन कॉन्फिडेंशियल, कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम सिक्योर रख सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए वो नोट कर सकते हैं। डाटा आर होमोजीनियस व्हेन देयर इज ओनली वन इन्वेस्टिगेटर। अब जितना डेटा इकट्ठा करने वाले लोग ज़्यादा होंगे उतना ही आपका वेरिएबिलिटी आती जाएगी। लेकिन अब एक ही इंसान है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे विलेज में घूम के आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें होमोजेनिसिटी रहती है कि कोई बायसनेस नहीं है और क्वेश्चन पूछने का तरीका, एक्सपर्टनेस आपका सब सेम है। मेरिट्स की बात करें, टाइम कंज्यूमिंग, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एरिया, एक्सपेंसिव, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट्स मे नॉट बी ऑनेस्ट और सिंसियर। ये हो भी सकता है लेकिन नहीं भी है। डाटा कैन बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ। तो यही बात है कि इलिटरेट बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल की बात करें, हु विल विन द अपकमिंग इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चनेयर बनाया, तो उसमें आप खुद टिक करेंगे कि टीएमसी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस या फिर कोई और अदर पार्टी। तो इस तरह का आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ये सर्वे आपका वेस्ट बंगाल में ही होगा। आप किसी और एरिया में सर्वे करेंगे तो शायद कुछ इलेक्शन में फ़र्क ना पड़े, वेस्ट बंगाल के सर्वे से आपका फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज एन इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यूज। इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीट टू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। इन्वेस्टिगेटर मिलता उसे डायरेक्टली है, लेकिन क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वैसा कुछ रहता है। दिस मेथड इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि जो उससे इन्वेस्टिगेट करने वाला है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सीबीआई ऑफिसर होते हैं, ईडी है, तो उनके एक्सपर्टनेस पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना किसी इंसान से निकलवा सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो ये इसका एक आपका डीमेरिट में भी जाएगा इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यूज के, कि आपको सिर्फ एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड ट्रिक्स ऑफ क्वेश्चंस आर
प्रिपेयर, तो सीक्वेंस और ट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन आपके प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देने का कोशिश करूं तो आई थिंक जो आपकी मूवी दृश्यम है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस है जो क्वेश्चंस पूछती है, तो दैट इज एन टाइप ऑफ एग्जांपल कि वहां पर इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज कैसे चलते हैं। इट इज सिंपली एज सीबीआई एफबीआई आस्क क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट्स ऑकर्स इन द कोर्ट, जो आपके होते हैं विटनेस से सवाल पूछे जाते हैं। मेरिट्स की बात करें, लेस टाइम कंज्यूमिंग देन डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप बहस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट में इतना कुछ नहीं होता है, सीधा आंसर क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। यूज्ड व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन लार्ज, आपको बहुत सारे जैसे दृश्यम का एग्जाम दिया तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उसमें, तो अलग अलग करके क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इकट्ठा बिठा के पूछते हैं, तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है। नेक्स्ट बात करें, इन्फॉर्मेंट्स बीइंग ए थर्ड पर्सन विटनेस, तो विटनेस से भी पूछा जाता है। ये आपके 3 मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करें, इफ थर्ड पर्सन इट कैन बी बायस, जो इंडिया में होता है कि विटनेस बायस हो सकता है, तो ये आपका एक पॉइंट है। इन्वेस्टिगेटर इज नॉट एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट, तब भी आपका ये मेथड काम नहीं देगा। एंड डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ये भी एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे आपने मेल का यूज करा, वहां पर आपकी बायसनेस वाला जो केस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ रहा है, तो आपकी बायसनेस को खत्म कर देता है। नेक्स्ट इज द टेलीफोनिक मेथड, क्योंकि ये सबको फोन आता है, सब देखते हैं। इट इज एन अल्टरनेट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये आपका एक अल्टरनेट फॉर्म है, लेकिन कंप्लीटली आपका रिप्लेसेबल नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कोई आपसे फोन करता है तो आपको फटाफट आंसर देने पड़ते हैं, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। एक बात ये है, इसमें आपका रिकॉर्डेड पोर्शन जो है वो बहुत कम होता है। कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, या कुछ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है, तो वो कैसे आंसर करेंगे, कुछ अवॉइड करते हैं, नेटवर्क इशू है। तो इतना आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ एक अल्टरनेट है, लेकिन प्रॉपर रिप्लेस नहीं कर पाया। एक कम्युनिकेशन टूल इन विच रिस्पॉन्स कैन बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसको संभालना, उसको अरेंज करना बहुत मुश्किल है। कैन कवर ए ह्यूज पॉपुलेशन, जैसे आपने बीजेपी का मिस्ड कॉल मिशन सुना होगा कि आप एक नंबर पे मिस कॉल करेंगे तो आपको बीजेपी का मेंबर मान लिया जाएगा। तो ऐसे करके कुछ 10 करोड़ लोगों ने मिस कॉल किया था। तो अब बीजेपी की जो आपकी पार्टी की बताते हैं वो 10 करोड़ लोगों की पार्टी है, उन्होंने सिर्फ इस मिस कॉल को आपका क्या मान लिया था कि उन्होंने पार्टी के साथ वो लोग जुड़ गए हैं। तो ये आपका टेलीफोनिक मेथड का आपका एक एग्जाम्पल है। हो सकता है 10 करोड़ में से 5 करोड़ लोग ही आपके लॉयल हों, बाकी 5 करोड़ लोग लॉयल ही ना हो, क्योंकि मिस कॉल करना कोई आई थिंक किसी की लॉयल्टी को या फिर अनबायसनेस को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट बात करें इसके मेरिट्स की, इजी टू यूज, टाइम लेस टाइम है लगता है इसमें, और लेस एक्सपेंसिव है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जैसे बहुत सारी कंपनीज के फ़ोन आते हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। सम पीपल डू नॉट हैव टेलीफोन, कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है, कुछ लोग उठाते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आता है। नेटवर्क इशू है, इसमें भी आपका बायसनेस हो सकता है, आंसर देने वाले का भी और आंसर लेने वाले का भी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी को कुछ डाउट क्लियर करना है तो वो इतना फ़ोन पर क्लियर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट, पीपल इग्नोर, लोग इग्नोर करते हैं, हम कह सकते हैं जो रिप्लाई परसेंटेज है वो आपका बहुत कम होता है मेल में और आपका टेलीफोन में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।